हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 8 मोशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, जिन्होंने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है सबसे पहले वो मेरा पहला पार्ट देखें जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता रखा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक्स कीजिए बहुत सारे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मोशन चैप्टर का पार्ट सेकंड में बताऊंगा। मैंने प्रीवियस में आपको बता रखा था रेस्ट, मोशन और स्केलर और वेक्टर। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आएगा आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस भी बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट भी बताऊंगा, पर पहले डिस्क्राइब करूंगा मैं डिस्टेंस को। तो मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिस्टेंस क्या है, हमने कोई भी पाथ एक यहाँ से वहाँ तक हमने कवर्ड किया। मीन्स जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कोई भी बॉडी मेरी अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो मेरी होगी डिस्टेंस। वो मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस। जैसे अब मैं आपको उस डेफिनेशंस के थ्रू और इस डायग्राम के थ्रू पूरा समझाऊंगा। देखिए डेफिनेशंस को देखते हैं। डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ बॉडी। अगर मेरी डिस्टेंस कोई कवर कर रही है बॉडी को, इज द टोटल लेंथ फॉलो, जितना भी लेंथ मेरी फॉलो हो रही है बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, पर वो मोशन में होनी चाहिए। डिस्टेंस हमारी कब चल सकती है, जब वो कोई चीज मोशन में होगी। तो फिर मोशंस का मतलब क्या होगा, बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम लोग मान लीजिए यहां से कहीं भी मॉल गए घूमने के लिए, और हमने देखा कि अपने घर से हम लोग मॉल के डिस्टेंस को देखते हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट इनिशियल पोजीशन हमारा घर हो गया जहां से हम लोग चले, और फाइनल पोजीशन हमारी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन जो है आपकी वो हो गई आपका मॉल जहां तक हम गए। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाना, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन हो गई आपकी, वो हो गया आपका डिस्टेंस। मीन्स टू क्रिएट अ टोटल मीन्स लेंथ टू बी कवर्ड। जो भी हमारी टोटल लेंथ कवर होती है यहां से कहीं तक भी जाने के लिए, वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। इन फिगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इन फिगर में आपको इससे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ से अगर मैं भी ए से लेके पहले बी पॉइंट तक गया, फिर बी से सी तक गया, तो मेरी जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी। ए बी मीन्स पहले मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, फिर मैं बी से लेके सी तक पहुंचा, तो मेरी की डिस्टेंस कवर हो गई यहाँ पे पूरी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस क्या हो गया हमारा। आप इसको शॉर्ट में भी कह सकते हो कि टोटल लेंथ टू बी कवर्ड, या फिर एक्चुअल लेंथ टू बी कवर्ड। टोटल लेंथ का मतलब जितनी टोटल लेंथ कवर करी गई है हमारी। आप वहां से मैंने कहा यहाँ से मॉल तक गए, मॉल के बाद हो सकता है कहीं और फ्रेंड के पास चले गए, तो वो भी टोटल डिस्टेंस में आती है आपकी, कि जितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी यहाँ से अपने घर से लेके मॉल तक, या मॉल से लेके अपने फ्रेंड के घर तक, या वहां से कहीं और भी जा सकते हो, तो आपकी ये हो गई आपकी डिस्टेंस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जो मैं आपको बता चुका हूं कि जिसके पास ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, कोई भी डायरेक्शन उसके पास नहीं होगी। ठीक है, मैंने लिख भी दिया था एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। आपकी एसआई यूनिट जो है मींस इंटरनेशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो यूनिट है आपकी वो है मीटर में। इसका सिंबल है हमारा एम से। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स के अकॉर्डिंग जो उसकी यूनिट है हमारी डिस्टेंस की वो है सेंटीमीटर। वो आपका सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वो है सीएम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है जो मैंने ऊपर भी बता रखा है इसको। फिर मैंने बताया भी इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसके पास कोई भी आपकी मींस मैग्नीट्यूड है पर कोई भी आपके पास डायरेक्शंस नहीं है। ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहां से कहीं भी चल के गए तो आपने देखा होगा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है आपका, फॉर अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारी कोई भी मूविंग बॉडी है मींस अगर हम यहां से लेके, वैसे मान लो मैं यहां से लेके कहीं भी यहां तक पहुंच गया और यहां आने के बाद फिर दोबारा मैं यहां आ गया, तो मेरा ये क्या हो गया, मैं मोशन में ही तो हूं, और मोशन के संग संग मैंने यहां से वहां तक थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करी, पर मैंने डिस्टेंस कवर कर ली। तो ये क्या हो गया मेरा डिस्टेंस, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारी ये एक तरीके से डिस्टेंस की तरह ही है, पर इसमें हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हैं हमेशा। कौन सा पाथ कवर करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए
डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ के बाद मैंने ये स्ट्रेट लाइन क्यों लिखा हुआ है कि आपका शॉर्टेस्ट पाथ मींस कोई भी स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए। डायरेक्शन मींस रैंडमली इस तरीके से जिगजैग जिगजैग नहीं हो, कहीं भी स्ट्रेट लाइन पहले यहाँ से यहाँ जाए फिर यहाँ से, तो वो डायरेक्शन उसकी सिर्फ खाली स्ट्रेट लाइन नहीं बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, शॉर्टेस्ट पाथ को पता लगाना। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने फिगर में देखिए, हमने यहाँ से ए से लेके पहले बी तक गए और बी से लेके सी तक गए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस ए से बी और बी से सी। पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसके लिए हम लोग ए से डायरेक्ट सी पे जाएंगे, तो वो हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से सी तक कि बॉडी हमारी सीधी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये से हमारी आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं तो देखिए, मैंने ए से लेके बी तक यहाँ 3 कवर करा और मैंने यहाँ 4 कवर करा, ठीक है। अब मैं अगर हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ये 90 डिग्री है मेरा, अब मैं इसके अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि हम इसको कैसे निकालेंगे। हमें एच मीन्स ये वाली एसी साइड निकालनी है, तो एसी साइड आपकी कैसी आएगी, इधर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर। तो h अगर हटाओगे तो उस पर रूट आ जाएगा, तो रूट आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, मीन्स p कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 16 और प्लस 3 का कितना हो गया आपका 9 और इसका टोटल कितना आ गया आपका 16 और 9 25 आ गया। अब 25 पर रूट निकालेंगे तो h आपका कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 5। तो ये h इक्वल्स टू 5 निकल के आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर गए, यहाँ से 4 किलोमीटर गए, पर हमने एक्चुअल पाथ कवर किया, तो ये आपका एसी की जो आपकी डिस्टेंस थी वो कितनी निकल के आ गई 5, ठीक है। यूनिट्स उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बता रखी है कि मीटर में ही होती है, तो मीटर में ही इसका आंसर निकल के आएगा जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो इस ऐसे ही आपके क्वेश्चन होंगे जो आगे आएंगे, तो आप इसको करते रहिए ताकि देख आप इसको अगर नहीं हो तो मेरे वीडियोस को बार बार देखते रहना, ताकि आपको एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार तो समझ में आएगा। आप वीडियोस को देखते रहोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मेरा एसी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया इस मीटर, इसको बोलेंगे हम लोग एम। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मीटर की और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की यूनिट आपकी सेम होती है मीटर। तो ऐसा यूनिट थी इंटरनेशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इसकी मीटर थी, मीटर। और सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट की यूनिट देखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी सेंटीमीटर। वो आपकी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, इसको हम लोग सीएम बोलेंगे सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। जैसे मैंने कहा ये आपका ईस्ट में गया है ना, तो ये ईस्ट में गया है, ईस्ट के बाद ये कहाँ गया है आपका, ये सीधा आपका हो सकता है नॉर्थ में गया है। तो ईस्ट के बाद जो नॉर्थ हो गई ये क्या हो गई स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसके पास क्या हो गया, इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या फिर एज वेल एज डायरेक्शंस भी लिख सकते हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी है, दोनों इसी के पास में है, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, पर डिस्टेंस इससे काफी अलग है। डिस्टेंस सिर्फ खाली पॉजिटिव ही होता है क्योंकि उसमें यहां से वहां तक चल के जाते हैं तो हमें पता लगता है कि वो एक्चुअल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है। और डिस्प्लेसमेंट में आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव। पॉजिटिव तो आपको पता लगेगा कि चलो पॉजिटिव आया, अब आपको सर नेगेटिव कैसे आएगा, तो नेगेटिव का भी एक वो है कि अगर मान लीजिए आप अपने घर से मॉल तक गए और मॉल तक जाने के बाद दोबारा वापस अपने घर से और आगे निकल गए, तो यहां से वहां तक की डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम रहेगी, पर आप अपने घर से थोड़ा सा आगे और निकल गए तो वो डिस्टेंस हो गई, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट आ गया बाहर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम थोड़ा सा भी अपने घर से सेम डिस्टेंस से ज्यादा अगर कवर कर ली हम लोगों ने लौटने की, तो वो आपका नेगेटिव, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो आपके पास में आपको पता लग जाएगा कि वो नेगेटिव पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता लग गया पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है किसी मूविंग बॉडी के लिए। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा मूविंग बॉडी के लिए ही काम करेंगे, रेस्ट में काम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कभी किसी को फाइंड आउट करोगे तो कैसे पता लगाओगे जब तक वो चीज मोशन में नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर ही आपका मोशन पर डिपेंड है पूरा। तो आपको जब चैप्टर ही मोशन पर डिपेंड है तो आपको सारी चीज इसके अंदर मोशंस की दिखाई देंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल किस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। अ मैन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब एक मैन है
4 मीटर ईस्ट की तरफ गया और 3 मीटर टूवर्ड नॉर्थ की तरफ गया। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द मैन, हमें दोनों चीज़ बतानी है, ठीक है। तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। हमारा हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हमने यहाँ से बना ली डिस्टेंस, ये हमारा एक 0 पॉइंट है। हमने कहा एक मैन है 4 मीटर, आपका 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, मीन्स 4 मीटर। उसके बाद एंड 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ मीन्स यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया। तो आप देखिए यहाँ से डिस्टेंस ये हो गई आपकी, मीन्स यहाँ पर गया फिर वो यहाँ पर गया, तो ये हो गई आपकी कितनी हो गई 3 मीटर, 3 मीटर हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा O पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं OA जो है हमारे पास कितना है आपके पास 4 मीटर, और AB कितना है आपके पास 3 मीटर। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस, कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू OA प्लस AB 4 प्लस 3 7 मीटर। तो 7 मीटर क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। तो मीन्स आप लोग डिस्टेंस निकाल ही लोगे। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे, कि हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, अब देखिए यहाँ से उसने 4 ट्रैवल किया और यहाँ से 3 ट्रैवल किया B तक। तो हम क्या करेंगे, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपकी वो है OB, हमें OB फाइंड आउट करनी है। अब हम OB कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया अब आपका सेकेंड पार्ट, आपका है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका OB, जो आपको निकालना है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है, जब ये 90 डिग्री यहाँ से ड्रॉ होता है तो इसके पास h का स्क्वायर होता है। ये हमारी h हो गया, ये हमारा p हो गया, ये हमारा b हो गया। तो आपने पढ़ा होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमने इसी की जगह इसको हम इसमें पुट कर देंगे, मीन्स OB का स्क्वायर इक्वल्स टू P कितना है आपके पास, P मीन्स P का स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे AB का स्क्वायर प्लस B कितना है आपके पास OA का स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ करता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ उसको लिखने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से और आ जाएगा। अब देखिए OB का स्क्वायर निकालना है हमको, तो OB है आपके पास, मैंने कहा है AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है आपकी 4 स्क्वायर प्लस OA कितना है आपका 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया 16 प्लस 9, और ये स्क्वायर है ये आपके पास। जब हम OB की वैल्यू निकालेंगे इस पर आ जाता है रूट हमारा, ठीक, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो आपको पता है कि इस पर रूट आ जाता है। 16 प्लस 9 कितना हो गया, रूट 25, ये आ गई आपकी OB। अब रूट को से करेंगे हमारा, तो OB कितना आ जाएगा आपके पास 5। कह भी सकते हो आप रूट में है वैल्यू, प्लस माइनस दोनों में आ सकती है, दो वैल्यूज हो सकती हैं आपकी, प्लस में भी और माइनस में भी, पर हम लोग प्लस वाली लेंगे, माइनस वाली वैल्यूज को नहीं लेंगे। इस वजह से मैंने इसको आंसर प्लस में निकाला है 5। तो ये आपका 5 किस में आ जाएगा, मीटर में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया दोनों में, ठीक है। आज का वीडियो में यहीं पे ही बंद करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।